साथियों नमस्कार। आज का मुख्य विषय है कि हम आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उनकी जन्म कुंडली में देखेंगे, श्री धामी जी की जन्म कुंडली में देखेंगे कि ऐसे कौन से उनके प्रबल राजयोग हैं जिनके कारण उनको एक बार नहीं बल्कि 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद को शोभायमान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जन्म कुंडली में कौन से 7 प्रकार की श्रेष्ठ राजयोग हैं जिस कारण उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी जो है मुख्यमंत्री के पद को शोभायमान किया, अलंकृत किया। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनकी कुंडली में एक प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के नहीं, बल्कि 7 प्रकार के राजयोग है। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष जो है अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास जो है उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष के बारे में नहीं जानते हैं। इस कुंडली से आप देखेंगे, इनकी कुंडली से आप देखेंगे कि ज्योतिष का महत्व क्या है, ग्रहों का महत्व क्या है, ग्रह कैसे साधारण परिवार से और मुख्यमंत्री की पद तक ले जाते हैं। तो देखिए, इनकी कुंडली में जो है 7 प्रकार के श्रेष्ठ राजयोग हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रबल योगों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, धामी जी की 7 प्रकार की प्रबल योगों का हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखने का कष्ट कीजिए, तभी आपकी समझ में भली भांति आएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, इनकी कुंडली में जो है स्वगृही ग्रहों का तथा उच्च ग्रहों का प्रभाव है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 कौन सा राजयोग है कि स्वगृही ग्रहों का तथा उच्च ग्रहों का प्रभाव। तो इनकी कुंडली में 2 तो स्वगृही ग्रह है। कौन कौन? एक तो लग्न में जो है सूर्य है, स्वगृही सूर्य है, और दूसरा जो है स्वगृही बृहस्पति अष्टम स्थान में है। और उच्च का ग्रह कौन सा है? धन स्थान में जो है स्वगृही बुध भी कन्या का ही होता है, कन्या राशि का होता है, और उच्च का बुध भी जो है कन्या राशि का ही होता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है बुध धन स्थान में बुध बैठा हुआ है। तो केंद्र जहाँ जो है सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ती है, जिन भावों में, उन भावों में बुध की दृष्टि पड़ती है, और जिन भावों में जो है बुध की दृष्टि नहीं पड़ती है, उन भावों में जो है सूर्य की दृष्टि पड़ती है। जैसे जो है पंचम स्थान, लग्न से पंचम स्थान में सूर्य की दृष्टि पड़ती है, और लग्न से नवम स्थान में क्या है, यानी सूर्य की दृष्टि पड़ती है। तो नवम और पंचम दृष्टि जो है किसी भी की ग्रह की अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसी प्रकार
बुध बुध जो है यहाँ जो है 1 2 3 4 5 छठवें घर को देख रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या है, शत्रुहंता योग बन रहे हैं। तो इसी संदर्भ में जो हम देखेंगे, सबसे पहला राजयोग इनका कौन सा है, स्वगृही ग्रहों का तथा उच्च ग्रह का प्रभाव। तो समझ गए होंगे आप। नंबर 1 यानी स्वगृही ग्रह हो गए कौन, लग्न का सूर्य और मीन का बृहस्पति, उच्च का बुध हो गया कन्या का बुध, ये धन स्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है धनेशु धनगीषु धर्मवान भाग्यवान सा त्रिक स्थाने व अन्य भाग्य सौख्यम न जायते या धन सौख्यम न जायते। यानी जिस जातक का जो है क्या होता है, यहाँ पर स्वगृही या उच्च का ग्रह होता है धन स्थान में, वह धर्मवान भी होता है और भाग्यवान भी होता है और धनवान भी होता है। तो इस प्रकार से ये स्वगृही उच्च का जो बुध है, ये धर्मवान भी बना रहा है, भाग्यवान भी बना रहा है, धनवान भी बना रहा है और मधुर भाषी भी बना रहा है, क्योंकि वाणी का स्वामी भी जो है द्वितीय स्थान से ही देखा जाता है। दूसरा प्रबल राजयोग है इनका दृष्टि संबंध। यहाँ पर देखिए बृहस्पति की दशम भाव पर तृतीय दृष्टि है, स्वगृही बृहस्पति की तृतीय भाव पर क्या, यानी दशम भाव पर 1 2 3 तृतीय दृष्टि है। और बृहस्पति की जो है चतुर्थ भाव पर सुख स्थान में नवम दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसलिए जो है सुख भाव को बृहस्पति जो है नवम दृष्टि से देख रहा है और जो दशम भाव है राजपक्ष का स्वामी है, राजयोग दिलाने वाला है, वह जो है यहाँ पर जो है ये दशम दृष्टि बृहस्पति की दशम स्थान में है। इसलिए जो है क्योंकि बृहस्पति की तृतीय दृष्टि दशम स्थान में है और बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या बन रहे हैं, धामी जी की यानी दूसरे प्रकार का प्रबल राजयोग बन रहा है। अब तीसरा देखिए षष्ठ भाव का स्वामी द्वादश भाव में होने से विमल राजयोग हुआ। षष्ठ भाव यदि ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, यदि षष्ठ भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो ऐसा योग जो है विमल राजयोग होता है। ये तीसरे प्रकार का राजयोग हुआ। और द्वादश भाव में होने से इस योग को क्या कहते हैं, यानी षष्ठ भाव का स्वामी जो है द्वादश भाव में हो तो इसको विमल राजयोग कहते हैं। इसी योग से भी राजयोग की प्राप्ति होती है। और अगला है द्वादश भाव का स्वामी, कहाँ, यदि षष्ठ भाव में हो तो द्वादश भाव का स्वामी कौन सा है, यानी कर्क राशि का स्वामी कहाँ है, षष्ठ भाव में है। इसलिए ये योग भी क्या हुआ, शत्रुहंता योग हुआ। तो ये शत्रुहंता शत्रुओं को पराजित करने वाला योग है, इसलिए इन्हें जो है बार बार यानी श्रेष्ठ राजयोग की प्राप्ति होती है। अगला जो राजयोग है तो इसको कहते हैं यानी द्वादश चौथे नंबर का, ये तीसरे नंबर का हो गया। षष्ठ भाव का स्वामी द्वादश भाव में होने से विमल राजयोग हुआ, यानी छठवें भाव का स्वामी द्वादश स्थान में है, इसलिए विमल राजयोग हुआ। और चौथा राजयोग है द्वादश भाव का स्वामी षष्ठ भाव में होने से यानी विपरीत राजयोग हुआ।
तो इस प्रकार से इस योग को जो है विपरीत राजयोग भी कहते हैं और श्रेष्ठ राजयोग भी कहते हैं। तो अगला देखिए, पंचम राजयोग कौन सा है? धामी जी की कुंडली में पंचम राजयोग कौन सा है? पांचवा राजयोग कौन सा है? षष्ठ भाव और द्वादश भाव के स्वामी का क्षेत्र परिवर्तन। ये भी जो है शत्रुनाशक राजयोग दिलाता है। ऐसे ग्रहों वाले जातक को यानी निसंदेह राजयोग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर क्षेत्र परिवर्तन अर्थात षष्ठ भाव का स्वामी द्वादश भाव में है और द्वादश भाव का स्वामी जो है कहाँ है? षष्ठ भाव में है। इसको क्षेत्र परिवर्तन राजयोग कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है पांचवें प्रकार का राजयोग हुआ। अब छठवें प्रकार का राजयोग देखिए, सूर्य से द्वितीय और द्वादश भाव में उभयचरी नाम का राजयोग होता है। तो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से जो है यानी द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में, यानी सूर्य से द्वितीय भाव यहाँ हो गया और द्वादश भाव जो है ये जो है यहाँ पर शनि हो गया। तो सूर्य के यानी द्वितीय भाव में जो है क्या है? उच्च का बुध है और इस प्रकार से जो है सूर्य से यानी द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है, इसलिए यह जो है उभयचरी राजयोग हुआ। इस योग को उभयचरी नामक राजयोग कहते हैं। और सातवां राजयोग हुआ सूर्य से चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से वरिष्ठ राजयोग होता है। ये भी जो है एक उत्तम राजयोग कहा गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सूर्य से षष्ठ स्थान में छठवें भाव में कौन सा है? चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए यह जो है क्या हुआ? इस योग को कहते हैं षष्ठ में ही इसको वरिष्ठ राजयोग कहते हैं। तो आशा है कि आप इसी वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।